हम लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है। ठीक, अपग्रेड, यानी गरीबों के साथ साथ वो यूथ को पीछे नहीं छोड़े, वो उसको सबसे आगे रख रहे हैं ऑन 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर। बजट के अंदर 220 जो अरब रुपए से इंडियन 220 अरब रुपए वो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला। 2-2 4-4 रुपया करके तो बंदा सेव करता है। एक गरीब आदमी सफ़ेद पोश बंदा कैसे गुजारा करे? पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर दूसरी जो खाने पीने की अशिया हैं वो बढ़ जाएंगी। सुबह उठ के ये खबर मिल जाती है, बस परेशानी तो होती है। ये तो दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, मजीद करते। इंडिया ने अपने टूरिज्म और लक्षद्वीप पर भी कितना पैसा खर्च किया है और आगे खर्च करने जा रहे हैं, वो क्या करने लगे हैं लक्षद्वीप में, इसके ऊपर भी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा है। Emerging fervor for domestic tourism. Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. लक्षद्वीप का भी नाम शामिल करके उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं टूरिज्म के लिए, उन्होंने मालदीव्स को एक मैसेज दिया है और वो कि उनके ताल्लुकात मालदीव से कैसे चल रहे हैं वो हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त उन्होंने अपने बजट में भी इसको शामिल किया है। और उन्होंने सिर्फ इसी को बजट में शामिल नहीं किया बल्कि एक बहुत बड़ी बात, और वो ये है कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके पर उन्होंने बहुत डिटेल में बात की और वो बड़ी अहम है। इसकी वजह यह है कि वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो गेम चेंजर बनने जा रहा है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर बनेगा और पूरी दुनिया का ट्रेड हब बनेगा। वो कॉरिडोर जो कि इंडिया ने इनिशिएट किया, और उन्होंने ये बात भी की कि दुनिया याद रखेगी इस चीज़ को कि ये प्रोजेक्ट जो कि दुनिया के लिए गेम चेंजर बनने जा रहा है, इसको इंडिया ने अपनी सरजमीन से शुरू किया था। सुनिएगा वो क्या कह रही हैं। Recently announced India Middle East Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. देखिए ये बहुत बड़ी बात कह दी है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला साहिबा ने कि हिस्ट्री याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इंडिया की सरजमीन से शुरू किया गया और ये गेम चेंजर पूरी दुनिया के लिए बनेगा। कंपैरिजन में जब हम सी पैक देखते हैं तो देखिए सी पैक एक जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये गेम चेंजर है, गेम चेंजर आ गया जी, गेम चेंजर आ गया। हमने कहा भाई क्या बात है, अब तो गेम चेंज होने लगी है। पाकिस्तान ने दुनिया की गेम ही चेंज कर देनी है और ऐसा गेम चेंजर सी पैक बनेगा तो उसने उड़ा के रख देना सबको। ये कंट्रीज हैं क्या उसके सामने, पता ये चलिया कि आप ही उड़ गए ने, दूसरे को क्या उड़ाना था खुद ही उड़ा रहे हैं। अभी तो हम अब देख रहे हैं कौन कौन कहाँ कहाँ आके कैसे कैसे उड़ा रहा है, किस किस को उड़ा रहा है, देख रहे हैं आप। कभी कोई बॉर्डर से दाखिल होकर किसी को उड़ा देता है, कभी कोई कहीं से आकर किसी को उड़ाना शुरू कर देता है और कहीं से कोई आकर खुद ही जैकेटें पहन के उड़ जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये सिचुएशन है, ये उड़ाया हमने दुनिया को। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही पीछे चला कर बहुत ही लो है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान को रिलेट करें तो पाकिस्तान उनकी निस्बत बहुत पीछे है। अगर वो सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान है, मैंने तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब्रॉड स्टडी करने जाना नहीं चाहिए, तो उनको सारी फैसिलिटी पाकिस्तान में मिले। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत पीछे है और इस लिहाज से हम बिल्कुल भी एजुकेशन पर ध्यान दे ही नहीं रहे। अगर हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, क्या उसका एजुकेशन सिस्टम हमारे जैसा या हमसे बेहतर है? उनका जो सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आगे। अब देखें ना जो इंडिया, अब इंडिया बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर गया, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया।
अब वो पूरे ऑल टू ऑल जो ऑल द वर्ल्ड है ना, ऑल वर्ल्ड में से इंडिया जो है तकरीबन 5वें 6वें नंबर पर है, जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान की उसकी निस्बत हाफ यूनिवर्सिटी भी नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी वैसे नहीं है जैसे उनके में आ रही है। बिल्कुल, उनके जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस है, और यूनिवर्सिटीज़ भी उनकी ज़्यादा एडवांस, और वो यूनिवर्सिटीज़ तादाद में भी वहाँ पे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बहुत कम है। 2024 का बजट निकाला है हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने। अब उस बजट में हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबसे खास बात क्या निकली, उन्होंने कहा हम तकरीबन ऑलमोस्ट 400 यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे 2024 में। हम IIT पे काम करेंगे, MBA के ऊपर काम करेंगे, और 2-3 उनके मतलब वो थे प्रोजेक्ट्स, उन पर काम करेंगे। अब देखें, अभी इन्होंने 400 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया। पिछले 10 साल रिकॉर्ड उठा कर देख ले, पिछले 10 सालों में 400 यूनिवर्सिटी पे काम नहीं होता वगैरह। 2024 में कैसे हो जाएगी? सिर्फ इनकी बातें हैं, काम कोई नहीं। हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की बात की है। सॉरी, मैं पाकिस्तान समझ रहा हूँ। वो बाकी वो 400 वो इतना कर जाएंगे, वो इससे ज़्यादा भी कर जाएंगे। जो इनके सिस्टम देखे ना, पिछला जो उनकी बैकग्राउंड देखते हैं, तो जब पाकिस्तान जब वो सेपरेट हुए थे तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी उस टाइम नहीं बनी थी, तो उन्होंने बाद में ही सब कुछ किया। तो पाकिस्तान वहीं पे वहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ पे अब डैम देख लें, पाकिस्तान वही जो इनको इसमें मिले थे वही हैं। अब इंडिया में जाकर देख लें, इंडिया में बाद में उन्होंने कितना डैम बना लिया। यूनिवर्सिटी भी सिस्टम यही है भाई। वो हमसे इतना आगे चले गए, हर चीज़ में वो एजुकेशन को देख रहे हैं, इसरो के लिए बजट निकाल रहे हैं। पता है आपको इसरो स्पार्को का? अब देखें ना, अब जो पॉलिटिशियंस जो हैं, अब जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो ये चाहते हैं, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, माफियाज लोग हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो यंग है ना, वो इतनी एजुकेशन लेवल पे आए ना, ताकि हम हमारा मुकाबला कर सकें, उनमें शऊर है। असल वजह ये है, तो पाकिस्तान जो है ना यंग्स, उनको आगे देने नहीं आ रहे, उनके एजुकेशन इसलिए हासिल नहीं दे रहे। और जो इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस बात को मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुल्क को तरक्की की राह पे ले जा सकता है। एक तरफ मोदी है जो कहता है एजुकेशन पे काम करेंगे, मोदी है जो कहता है अपनी यंग यूथ से, और पाकिस्तान की यंग यूथ से भी मुखातिब होकर उसने एक बयान बड़ा वायरल हुआ था उसका, कि निकलो जंग करो रोटी के लिए, अपने हक के लिए और एजुकेशन के लिए। दूसरी तरफ हमारे काकर साहब का लास्ट बयान वायरल हुआ था, उन्होंने कहा कि हम जंग कर सकते हैं 300 से ज़्यादा इंडिया के साथ कश्मीर के लिए। कौन सी कौम तरक्की करेगी जो इनको जंग सिखाई जा रही है, जिनको एजुकेशन में कहा जा रहा है? जो एजुकेशन में ज़्यादा तरक्की का, आप देखें ना, अब जो जितने भी हम आगे आ रहे हैं ना, अब पाकिस्तान एटमी ताकत तो बहुत लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो ना, अब जो एजुकेशन हमारा सिस्टम इतना लो है, जब हम एजुकेशन सिस्टम ही इतना फोकस नहीं करें तो बच्चे जो न्यू आ रहे हैं उनको क्या पता चलेगा। अब डॉक्टर कदीर खान जो इतना कुछ कर गए, अब एजुकेशन सिस्टम में हमारे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं था आगे जाके हम क्या करें, तो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा बताऊं, जितने भी उनके आस पड़ोस की कंट्री है, मालदीव ले लें, उसके बाद भूटान, सूडान, जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उन सब के लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है कि मुश्किल वक्त में उनके काम आए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, सिर्फ हमारे साथ खराब है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने रिलेशन बेहतर करके दिखाया दुनिया को। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या रिलेशन बेहतर करके हम बेवकूफ़ हैं जो रिलेशन खराब कर रहे हैं? उसके रीज़न सबसे मेरे अपना जो ओपिनियन है ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन। जितना आप पढ़े लिखे होंगे, अवेयर्ड होंगे, और बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि पढ़ाई को कुछ तबका अच्छा समझते नहीं है। और अगर ये पढ़ाई को आम किया जाए, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह मामलात अच्छे होंगे। देखें, पढ़ाई आपको बड़ा कुछ सिखाती है कि आपने सिर्फ ये नहीं कि मेरा बड़ा पुत्र बड़ा होएगा तो कमाएगा, आपको रहना सीखना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, रिलेशन, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों की इज़्ज़त, पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। आपका एक विजन बनाती है कि आपने एज ए कौम किधर जाना है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो मामला है ही नहीं है। हम ये है कि बस जिसका दिल कर रहा है अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, और यही रीज़न है कि हम आपस में मुत्तहिद नहीं हैं। जब हम आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे तो फॉर श्योर पहले हम खुद मुत्तहिद होंगे घर में, फिर ऑब्वियसली दुनिया देखती है कि क्या रिलेशन है। तो यही रीज़न है सर। मैं तो जैसा आपको कहा कि रिलेशन, आपका जो टॉपिक है कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए हम साया ममालिक के साथ, फॉर श्योर अच्छे होने चाहिए। इंडिया देखें, मैंने आपको बताया कि मेरा अपना ओपिनियन ये है कि सबसे पहले एजुकेशन। अब इंडिया का आप देख लें, ट्रिवेंड्रम उनका एक सिटी है, वहाँ पर 99.9 रेशो है।